हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक नवैयत निम्नलिखित में से क्या होगी। अगर दो व्यक्तियों के बीच में दहेज जो है वो दिया जा रहा है, वो भी अपनी मर्जी से, तो इसकी जो वैधानिक नवैयत होगी उसको क्या कहेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 1961 की 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है, जल्दी बताइए। दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दहेज अपराध धारा 304 बी भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की जाती है, जल्दी बताइए कि विवेचना किसके द्वारा की जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दहेज अपराध की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी के द्वारा की जाती है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आर्थिक दुरुपयोग और यौन दुरुपयोग दोनों, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आर्थिक दुरुपयोग और यौन दुरुपयोग दोनों ही हिंसा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ था कब। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 सितंबर 2005 को, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जल्दी बताइए। कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, संरक्षण अधिकारी कर सकता है, व्यथित महिला कर सकती है, व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति ये भी कर सकते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। कौन बाध्य है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दुरुपयोग, मानसिक दुरुपयोग, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध क्या होगा, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा। तो ये समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस में घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है। तो किस में परिभाषित किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 3 में, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में, लेकिन जम्मू कश्मीर भी अब आप सभी लोग जानते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए ये अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा, तो संपूर्ण भारत उसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बलात्कार संबंधी कानून को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115। ये पूरी 1 से लेके 500 तक की सीरीज चलेगी, ये 115 क्वेश्चन चल रहा है, 1 से लेके 500 तक कंप्लीट करवा रहा हूं मैं, ध्यान रखना ठीक है।
तो ये कौन से कमीशन में बनाया गया था बलात्कार संबंधी कानून को बदलना? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बर्मा कमीशन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम प्रवृत्त हुआ कब? क्वेश्चन नंबर 116। तो ये 30 दिसंबर 1956 को प्रवृत्त हुआ था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार है कहाँ पर? तो इसका जो विस्तार है पूरे संपूर्ण भारत में है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 वेश्यागृह परिभाषित है किस धारा में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? धारा 2 का में, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वयस्क से अभिप्राय क्या है? वयस्क व्यक्ति से अभिप्राय क्या है अनैतिक व्यापार निवारण में? जो 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ध्यान रखना, ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम वेश्यावृत्ति परिभाषित है किसमें? अभी हाल ही मैंने आपको बताया, वो वेश्यागृह है, ये वेश्यावृत्ति है। तो वेश्यावृत्ति धारा 2 चा में निहित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति से अभिप्राय क्या है? तो वेश्यावृत्ति से अभिप्राय वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु लैंगिक शोषण एवं दुरुपयोग, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह वेश्यावृत्ति से कर रहा है तो वह दंडित होगा किस धारा के तहत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 4 से, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अनैतिक व्यापार निवारण की धारा 7(1) के लिए दिए गए लोक स्थान में कितनी दूरी के अंदर वेश्यावृत्ति से प्रतिषेध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर के अंदर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अपना घर वेश्यावृत्ति पर देने के लिए दंडित हो चुका है, पुनः वह अपना घर किसी दूसरे को वेश्यावृत्ति के लिए देता है तो दंडित होगा? तो वह दंडित होगा 2 वर्ष न्यूनतम कारावास से जो कि 5 वर्ष अधिकतम हो सकेगा और 2,000 रुपये जुर्माना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी समिति के समक्ष पेश किया जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? उक्त में से कोई नहीं, कोई भी, यानी कि कोई पुलिस अधिकारी भी कर सकता है, उसके समक्ष भी पेश कर सकते हैं, कोई लोक सेवा के समक्ष भी पेश कर सकते हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोकात्मक से भी अभिप्रेत कोई भी नागरिक को उसके समक्ष भी पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 500 टॉप 500 मूल विधि के क्वेश्चंस की सीरीज के, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।